300 घंटे आपने कंटेंट देखा हुआ है ऑनलाइन का, 305 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है। ये एक साल के अंदर हुआ है? एक्चुअली चार महीने होंगे। जब दोस्त लोग के मतलब स्टोरीज स्टेटस देखता था तब वो लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं घर में बैठ के मतलब वही चीज़ें पढ़ रहा था, वही एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बोर तो तब बोर लगता था, बट लेकिन मुझे प्रूव करना था अपने आप को, क्योंकि जेईई एडवांस में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था कि मैं जितना रैंक चाहता था उतना रैंक तो आ नहीं पाया था। अपने लाइफ को क्रिकेट से रिलेट करता हूँ क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद है। जब मैं छोटा था मेरा एक विज़न था कि मैं सपना देखता था कि मैं ऐसे सिक्सर मार के मैच जिताऊंगा अपनी कंट्री को। तो ये सारी तैयारी आपने 4 महीने में की है लगभग अंत हाँ, के? लगभग 4 महीने। तो दिन में कितने घंटे आप लेक्चर देख रहे थे बैठ के? जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ बैठे हैं गेट ऑल इंडिया रैंक 3 प्रतीक कुमार खुंटिया। यस सर। और प्रतीक आते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में किस जगह से हैं आप? उड़ीसा से मैं भुवनेश्वर से हूँ। अभी मेरे कॉलेज में एनआईटी राउरकेला से कर रहा हूँ। एनआईटी राउरकेला के छात्र हैं और गेट का ये इनका सेकंड अटेम्प्ट है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ऑल इंडिया रैंक 3 अभी तो रिजल्ट आए, थोड़ा समय हो गया है, तो अब तो वो चीज़ आप अंदर थोड़ी सैचुरेट हो गई होगी, पर कैसी फीलिंग है? अभी इतना फील नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग 2-3 दिन में भी मुझे फील नहीं हुआ था। मैं नॉर्मल रहने के लिए चाह रहा था, बट मेरे आसपास के लोग मुझे नॉर्मल रहने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कॉल्स ज़्यादा आ रहे थे, मैसेजेस ज़्यादा आ रहे थे, और वीडियोस में अवॉइड कर रहा था देखने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा नॉर्मल तब चाहता था कि मुझे वो सब नहीं चाहिए था। बट फिर उसके बाद जब क्योंकि रिजल्ट वीकेंड में आया था, जब मैं क्लासेस गया तो थोड़ा फिर फील होने लगा कि हाँ, मेरा कुछ तो मैं किया हूँ, टॉप तो किया हूँ। कुछ तो फिर किया। उसके बाद एक्चुअली मैं अभी एक ट्रिप में था, तो ट्रिप में मैं वहाँ वही मैं उलझ गया था। फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, कम्प्लीटली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया एग्जाम्स और रैंक वगैरह से। तो मैं अभी कम्प्लीटली नॉर्मल ही हूँ। वो चीज़ अभी मेरे दिमाग में नहीं है। इवन जब वो वाली फीलिंग है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है और अपन मन में सोच रहे हैं नहीं यार इंडिया जीत नहीं पाएगी, क्योंकि चाहते हैं जीत जाए। हाँ, पर पता है यार पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो सकता है। हाँ, तो नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। जैसे एग्जाम अच्छा होके आता है तो मेरे अंदर भी ये चीज़ थी, नहीं यार नहीं आएगा। यस सर। नहीं, इवन एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम में मेरे साथ थोड़ा ट्रेजेडी काइंड ऑफ हो गया, क्योंकि मेरा सिस्टम 2-3 बार हैंग हो गया था बीच में। एंड तब क्योंकि जब बीच में हैंग हो गया था, टोटली मैं जो फ्लो में था, फ्लो टूट गया था। ये सिस्टम तो हैंग नहीं हुआ था ना? नहीं, ये बस ठीक-ठाक। इसी सिस्टम का दम है। हाँ, तो तब मैं जब निकला, एग्ज़ाम हॉल से निकला, तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ, कुछ तो किया हूँ, आंसर्स तो निकले हैं, बट फिर लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती ही आ रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो हुआ होगा, बट मैं सोचा कि मैं तो फुल प्रिपरेशन नहीं किया था। जितना किया हूँ, मैं अपना बेस्ट दे दिया हूँ। तो फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं मूवीज़ वगैरह देखने लगा, क्योंकि जैसे फाइनल ईयर है, कॉलेज में कोई प्रेशर नहीं था, तो मैं थोड़ा आप हैं एनआईटी राउरकेला से। एनआईटी राउरकेला से यस हैं, सर। तो आपकी तो एक बेहतरीन एकेडमिक करियर है पीछे, एनआईटी राउरकेला। यस सर। तो गेट की तैयारी शुरू कब की? प्रॉपर्ली शुरू की थी जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था। उससे पहले थर्ड ईयर में? हाँ, थर्ड ईयर में, क्योंकि तब मैं जस्ट एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तब मेरा कॉलेज में ही ऑन कैंपस इंटर्नशिप लग गया था। उसके बाद फ्री टाइम था, तो मैं सोचा कि पेड इंटर्नशिप था? हाँ, पेड इंटर्नशिप। कहाँ लगा था ये? मेरे टाटा स्टील में लगा था। टाटा स्टील में लगा था। Yes. क्या बात है। तो वो इंटर्नशिप लगा अक्टूबर से पहले। फिर कहाँ जाना पड़ता? जमशेदपुर गए थे आप फिर? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? हाँ, अच्छा तो था, फिर भी इंटर्न को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिए थे। वो लोग एक प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट था काइंड ऑफ वो लैपटॉप वाला प्रोजेक्ट ही था। आपको कैलकुलेशंस करके वही चीज़ एक्सेल का काम मिल गया था? नहीं, एक्सेल का नहीं, वही कैड मॉडल बनाना। कैड मॉडल था? हाँ, बट एक्चुअली मैं जैसा सोचा था जाने से पहले कि नहीं, मुझे फर्नेस के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग बुक्स में नहीं पढ़ते। जैसे कि रोलिंग क्या है वो पता था, बट रोलिंग क्या एक्चुअल प्रोसेस और उसके डीप में वो लोग एक्चुअली इतना एक्सपोजर नहीं दिए थे, क्योंकि वो लोग का वो व्यू था कि ये लोग इंटर्न से, अगर इन लोग को ये सेफ्टी का इश्यूज होता है वहाँ पे,
बहुत कंप्लायंस होते हैं ना, हाँ, क्योंकि तो आप इसी पेरोल पे हो नहीं उनके। हाँ, तो हमको इतना एक्सपोज़र नहीं दिए थे, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोज़र्स। तो लाइक एक्सपीरियंस लाइक ऐसा ही था, मतलब मैं सोचा कि हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी आपकी। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट 1 महीने बाद सोचा कि मतलब यही चांस है मेरा जॉब सिक्योर करके यहीं से निकल जाऊँगा। हम्म क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे प्लेसमेंट में और नहीं घुसना है। हम्म लाइक अगर मेरा यहाँ पे पीपीओ हो गया, मैं हम्म। आराम से लाइक 4th ईयर हम्म। में कितने परसेंटेज बच्चों का पीपीओ हो जाता है? इस साल थोड़ा मतलब 50 के अराउंड हुआ है, मतलब हमारे कॉलेज से। और टाटा स्टील का क्या रेशियो रहता होगा पीपीओ का? करते हैं, अच्छा करते हैं वो? नॉर्मली लाइक हमारे सीनियर्स जो थे, वो लोग बोलते थे कि अच्छा होता है, बट इस साल कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ है, तो और स्टार्टिंग पैकेज क्या ऑफर करते हैं टाटा स्टील में आपको? अराउंड 12 मिलती है। 12 एलपी ऑफर हाँ। करते हैं इसलिए। तो मतलब 1 महीने बाद सोचा कि लाइक प्लेसमेंट में और नहीं जाना है। अगर मैं उस टाइम को मतलब सेव कर पाऊँ, मे बी मैं और कुछ अच्छा सोच सकूँ अपने लिए, अभी और कुछ बेटर कर पाऊँ। तो उससे पहले ही मैं सब्सक्रिप्शन ले लिया था गेट का, लाइक मार्च या फरवरी 2023 में ले लिया था। ड्यूरिंग द बीटेक ईयर्स, जब बीटेक चल रहा था, यस सर। तब भी क्या आप ऑनलाइन पढ़ते थे, या ये पहली बार एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं स्टार्ट? पढ़ता था, क्योंकि हाँ। एंडसेम के टाइम क्या होता कहाँ से था, पास होंगे? यूट्यूब से पास होंगे? हाँ, क्योंकि मैं क्लास में जैसे सुनता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं लाइक ट्राई करता था कि एंडसेम से पहले वीडियोस, क्योंकि लास्ट के 7 वीडियोस, दिन हाँ, क्योंकि एक वीडियोस ज़्यादा दिमाग में अच्छे से घुसते थे एक नोट्स यूट्यूब से ज़्यादा। एजुकेटर इंटू 2 की स्पीड पे। हाँ, इंटू 2 की स्पीड में। तो वहीं से थोड़ा पता चला कि हाँ, ऐसे गेट का ऐसे पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था दिसंबर में। आपका जो ऑनलाइन का एडॉप्शन है वो बहुत अच्छा है कि 300 घंटे आपने कंटेंट देखा हुआ है ऑनलाइन का, जो हमारे sir. पास डेटा है। अब आप बताएंगे कितना सही कितना गलत है डेटा। 305 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है, ये 1 साल के अंदर हुआ है? एक्चुअली 4 महीने होंगे। 4 महीने के अंदर हाँ। 305 घंटे। हाँ। ऑनलाइन पढ़ के ऐसा नहीं होता था कि झंझलाहट हो रही है, परेशानी हो रही है, आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है, या टीचर से बात नहीं हो पा रही हो, मजा नहीं आ रहा है? वैसे गेट का ओवरऑल कोचिंग पैटर्न अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है काफी। जब दोस्त लोग के मतलब स्टोरीज स्टेटस देखता था, तब वो लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं घर में बैठ के मतलब वही मतलब चीज़ें पढ़ रहा था, वही एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब बोर तो मतलब तब बोर लगता था, बट मैं ट्राई करता था कि जब मुझे ज़्यादा मोनोटोनस लगने लगा, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लाइक मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करता था कि मैं क्रिकेट ही देखूँ। तब जब मेरा क्रिकेट से मन फिर उठ जाता था, आधा घंटा 1 घंटे के बाद उठ जाता था, क्योंकि लाइक मुझे था कि लाइक मुझे प्रूव करना था अपने आप को। क्योंकि जेई एडवांस में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैंने जो जेई की प्रिपरेशन थी मैंने पूरे सेल्फ स्टडी से की थी, तो मेंस तो निकल गया था, बट एडवांस में लाइक प्रॉब्लम तब हो गया था, क्योंकि मैं जितना रैंक चाहता था उतना रैंक तो आ नहीं पाया था। तो लाइक वो भी एक मन में तब आ गया था कि वो चीज़ जब कॉलेज में घुसा फर्स्ट ईयर तक तो था, मतलब हाँ नहीं हो पाया, आईआईटी नहीं हो पाया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उतना वो चीज़ मतलब हर्ट नहीं किया। अगेन फोर्थ ईयर में जब मैं मतलब कंपनी में गया था, तब वहाँ आईआईटियंस भी आए थे, तब मुझे वो चीज़ फिर से चुभने लगी थी कि मतलब कुछ तो रह गया, मतलब अपने आप को फिर से प्रूव करना है कि मे बी ये एग्ज़ाम जेई एडवांस जैसा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उससे नीचे ही है, बट स्टिल मुझे प्रूव करना था कि लाइक मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब कुछ, मतलब इसमें भी कुछ मैं ले एडवांस पाऊंगा। जैसा नहीं हो सकता। जे एडवांस वर्ल्ड का सेकंड यस टफेस्ट एग्जाम माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसके तो कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। सबसे पहले वो चाइना का है, क्या गाओ क्या नाम है उसका? हाँ, चाइनीज एग्जाम है सबसे पहला, सबसे टफेस्ट। सेकंड नंबर पे जे एडवांस है वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम, और थर्ड है यूपीएससी। तो टॉप 3 के अंदर 2 भारत के एग्जाम है। बट आयरनी एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ द कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज कि हमारे आईआईटीज टॉप 100 में तब भी नहीं आते। सबसे टफ एग्जाम है, फिर भी आपके आईआईटीज वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेज की लिस्ट में तब भी नहीं जा पा रहे हैं। जबकि आप कह रहे हो कि ये सबसे टफ एग्जाम है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या क्वालिफाई करूं? मेरे को अब बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी ये कंप्लेन हो सकती है। पर गेट की अपनी जंग है। एक और दिक्कत होती है, इस उम्र में आते आते पढ़ाई करने का वो जज्बा भी नहीं बचता, मन नहीं करता ना। और वो भी जब आप एक अच्छे एनआईटी राउरकेला में बैठे हो, टाटा स्टील के अंदर आपका पीपीओ मिल सकता है, तो उसके बाद अंदर से ऐसा इग्नाइट नहीं आता है ना। यहाँ फाइट फिर इसकी नहीं है टू ईट और नॉट टू ईट, पहले फाइट होती है टू ईट टू और नॉट टू ईट, सर्वाइवल की फाइट। तो आपकी सर्वाइवल की फाइट नहीं है, अब ये फाइट है कि क्या इससे और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो वहां पे अपने अंदर से मोटिवेशन लाना बहुत टफ होता है कि यार बाकी दोस्त तो सब नौकरी लग जाएगी, सबकी खुश है,
क्या मैं फिर से गेट दूंगा यार, फिर से पढ़ाई करो वही जेई लेवल की तरह से, फिर से बैठो पढ़ो उतना ही। एंड से एक तो कॉलेज में पढ़ने की आदत जो छूट जाती है, एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं। मुझे लगता है एक बच्चा जब IIT क्वालिफाई करके जाता है तो वो अपने हाई पे होता है, और कॉलेज के 4 साल में सिर्फ वो डिग्रेड होता है एकेडमिकली। ट्रू। सिर्फ एकेडमिकली डिग्रेड होता है। बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, को करिकुलर एक्टिविटी सीखता है, दोस्त सीखता है, एनवायरमेंट सीखता है, असली जिंदगी दिखती है, बाहर की दुनिया दिखती है, हॉस्टल लाइफ सीखता है, पर एकेडमिकली वो डिग्रेड होता है 4 साल। फिर वापस फिर से कॉलेज से निकलने के बाद फिर सीखना शुरू होता है। तो बहुत टफ था। तो मतलब एक टाइम पे लाइक सेटिस्फेक्शन आ गया था कि नहीं, मतलब जब मैं कॉलेज में लाइक नॉर्मली जो जाते हैं मतलब उनका एक एम होता है कि प्लेसमेंट चाहिए, और मेरे साथ भी काइंड ऑफ वही चीज़ हो गया था। मतलब एक या 1.5 महीने के लिए वो चीज़ हुआ था। एंड मैं अपने जो सराउंडिंग में देखता था मेरे दोस्त लोग का भी, जब उनका जॉब लग गया था वो टोटली लाइक वो पूरे सेटिस्फाइड हो गए थे। तो मेरे अंदर एक बात आई कि अगर मैं अभी एक ये अटेम्प्ट नहीं दूंगा, बाद में लाइक मेरे पास में वो एज नहीं होगा कि मैं एक PSU में जा पाऊँ, या अगर मैं ट्राई करूंगा कि फिर से वो प्रिपरेशन कर पाऊँ, तब मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब लाइक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएंगी। तब मैं फिर रिपीट ना करूँ कि 4 साल पहले अगर मैं दे देता तो मैं भी और कहीं पे हो सकता था। तो ये सारी तैयारी आपने 4 महीने में की है लगभग अंत के? लगभग 4 महीने। तो दिन में कितने घंटे आप लेक्चर देख रहे थे बैठ के? टाइम के हिसाब से मेरा कुछ फिक्स नहीं था। मैं टारगेट रखता था कि लाइक जैसे कि वीकडेज है, वीकडेज में नॉर्मली लैब्स होते हैं, तो उसमें मैं ट्राई करता था कि मैं एक सब्जेक्ट का दो लेक्चर्स 2x में देख लूँगा, बाकी जितना टाइम क्लास में बचेगा। कॉलेज में भी पढ़ते होगे ना, क्लास में भी बैठ के आप? ऐसा हो पाता था? कॉलेज में लाइक कुछ लेक्चर्स में हो पाता था, कुछ लेक्चर्स में नहीं हो पाता था, क्योंकि लाइक वो प्रोफेसर्स बार पीछे आते थे। अभी डिग्री नहीं मिली है ना? नहीं। चलो मत बताओ थोड़ा फिर भी मैं छुप के ट्राई करता था कि कॉलेज से बेस्ट रैंक क्या रही इस बार की? मेरी है। आप ही की है? हाँ। तो फिर तो कॉलेज में बुलाया गया होगा, सम्मानित किया गया होगा? अभी नहीं सम्मानित किया? तो वहाँ ऐसा आपको फोमो नहीं फील होता था कि सबकी जॉब लग रही है और मैं रिस्क ले रहा हूँ फिर से पेपर दे के? मतलब लग रहा था कि मैं थोड़ा मतलब जैसे दिसंबर में ही था, दिसंबर में ज़्यादा फील हुआ क्योंकि तब छुट्टियाँ थी, तो लाइक बहुत सारे मतलब दोस्त लोग मतलब वो पूरे ट्रिप मना रहे थे तब। इवन जो ट्रिप भी नहीं मना रहा था वो मतलब ऐसे आसपास तो घूम ही रहे थे। एक टाइम में ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब मैं दिसंबर में टेस्ट मतलब पार्ट टेस्ट देना शुरू किया था, लाइक 20 में से 9, 10, 11 ऐसे मार्क्स, क्योंकि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स तब करता था। मतलब एक पॉइंट पे लगा कि क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं फुल टेस्ट पे दूंगा तो मे भी 50-60 ही आएंगे, उसमें कुछ इतना अच्छा तो नहीं होगा कि अपने में करंट प्लेसमेंट को छोड़ के वहाँ चला जाऊँ। बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये कर पाऊँगा, मे भी मेरा एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरा एक फेस सोसाइटी में, मेरे कॉलेज में, मेरे ब्रांच में मुझे फिर लोग मतलब अलग एक नज़रिए से देखने लगे, जो एक्चुअली अभी हो रहा है। और एक मतलब चैलेंज था कि क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा अपने लाइफ को क्रिकेट से रिलेट करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद है। इवन मेरे स्टडीज़ से क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा एक विज़न था कि मैं सपना देखता था कि मैं ऐसे सिक्सर मार के मैच जिताऊंगा अपनी कंट्री को। तो मैं रिलेट करता हूँ, जैसे कि लाइक हमारे कंट्री के बड़े क्रिकेटर लाइक विराट कोहली है, लाइक वो अपने लाइफ में उनके फादर का डेथ हो गया था, तब भी मतलब वो मैच खेलने गए थे, एक डोमेस्टिक मैच खेलने गए थे। तो मैं सोचा कि उससे बड़ा लॉस तो किसी के लिए नहीं हो पाएगा ना, ये चीज़ मैं भी 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद मैं भी ये चीज़ में कर पाऊंगा। बट खबर आ गई थी रात में, अगले दिन फिर भी वो उस गेम को खेले, स्कोर किया, उसके बाद गए अंतिम संस्कार के लिए। तो लाइक वो जैसे कि पागलपन एक एग्जाम्पल था, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है। तो मैं ये सोचा कि ये तो मतलब उससे तो बहुत ही छोटा है, उससे ये वो लॉस को ये मतलब कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। कॉलेज में जाने का फायदा एकेडमिक या किसी भी चीज़ से ज़्यादा होता है आपके आसपास जो स्टूडेंट है सब अच्छे हैं, वो कंपटीशन जो मिलता है पॉजिटिव। यस सर। मैं कॉलेज ड्रॉप कर दिया, चला गया एक आम सी कोचिंग में पढ़ा रहा था, और ठीक महीने कुछ 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक ज़िंदगी चल रही है। और मैंने कहा था कि मैं कुछ फेसबुक तब कोई सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। व्हाट्सएप 2 साल पहले ही इंडिया में इतनी तेज बूम करके तब आया था, तब बहुत कम फीचर भी, तो मैं हटा हुआ था 6 महीने। 6 महीने बाद थोड़ा ज़िंदगी ठीक हो गई, थोड़ा डिप्रेशन, मैं बहुत डिप्रेशन था तब, ठीक हुई तो मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ। मैंने फेसबुक खोला और मेरे कॉलेज की एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त थी, तो मैंने देखा कि ये आईवी लीग के कॉलेज में सेलेक्ट हो गई, ये जा रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरा एक
ठीक ठीक जानने वाला मेरे ब्रांच का था, ये इसरो में चला जाए, इससे पेपर निकाल दिया है, और वो एक पॉजिटिव पुश था। तब मुझे लगा यार मैं भी इन्हीं के बीच था, और क्लास में तो मैं इतना ही इन्हीं के जैसे ही परफॉर्म कर रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि मैं यहाँ पे सैचुरेट हो गया हूँ, मैं इसी इन्वायरमेंट में बंध गया हूँ, तो वो एक पॉजिटिव पुश मिलता है आपको आपके पीयर ग्रुप से। ये कॉलेज, अच्छे कॉलेज का ही फायदा होता है, वो पुश देता है आपको कि सब पहुंच रहे हैं, कोई इधर पहुंच रहा है, कोई उधर पहुंच रहा है, कोई IIMA पहुंच गया, कोई यहाँ चला गया, कोई बार्क पहुंच गया, कोई दोस्त कोई इसरो चला गया, है ना, तो वो पुश मिल जाता है बहुत बेहतरीन। उसी की आप बात कर रहे हो, उसी पुश की कि जैसे मैं देखता था कि लाइक किसी का 50 लाख का प्लेसमेंट हो गया। हाँ, तो मतलब मुझे लाइक उस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं चाहता था कि मेरे ब्रांच में जो बेस्ट है, लाइक 12 लाख तो मेरे ब्रांच में ऑब्वियसली बेस्ट ही नहीं था, उससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मैं सोचा कि मैं अपने फील्ड में जितना बेस्ट मेरे से हो पाएगा, मेरे कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, मैं उतना तो एटलीस्ट ट्राई करूँ। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइक वो तो एक बात की बात है। यहाँ से आगे क्या सोच रहे हो? एक्चुअली अभी तो ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि लाइक मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस में अभी फाइनली जाऊँगा। लाइक रैंक, मतलब तब लग रहा था रैंक आएगा या नहीं आएगा, अभी लग रहा है कि क्यों इतना अच्छा रैंक आ गया कि मुझे इतनी लाइक ऑप्शंस मिल गई है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा। अरे साहब ऐसा मत बोलिए साहब। तो ऐसा मत बोलिए, बहुत से बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। प्रिविलेज्ड पीपल डोंट हैव पेन, सोसाइटी का सिंपल ये एक लाइन होता है, और आप इस टाइम प्रिविलेज्ड हो। तो सोसाइटी का एक सोचना है कि अमीर इंसान, सफल इंसान की जिंदगी में दर्द नहीं होता। तो यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर पेन। और सच बात है, मैं वापस वहीं आता हूँ कि आपकी लाइफ में अब जो डिफरेंस है वो टू ईट और नॉट टू ईट का नहीं बचा ना। यस सर। अब तो है व्हाट टू ईट। वहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में है कि वेदर वी विल गेट टू ईट और नॉट। आप तो चूज कर रहे हो व्हाट टू ईट, क्या सबसे बेस्ट होगा, किससे पेट सबसे बढ़िया भरेगा, जिससे सेहत भी बनेगी। क्या है आगे, स्टेबल लाइफ की लर्निंग कर्व? एक स्टेबल लाइफ जीनी है, स्टेबल लाइफ। अब यहाँ से एक अच्छी जॉब और एक स्टेबल लाइफ। पर 6-7 साल में बोर हो जाओगे स्टेबल लाइफ से। फिर अब अपने लिए, पर आपकी सिचुएशन के हिसाब से 1-2 साल तो नौकरी आपको यहाँ से जानी चाहिए, परिवार में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा। बट लर्निंग कब बेटा बना के रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, ऐसी रैंक आने के बाद, PSUs में लैंड करने के बाद लाइफ सैचुरेट हो जाती है एंड यू मिस योर एक्चुअल पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, बहुत हाई है। अपना लर्निंग कर्व आप मत छोड़ना यहाँ से। मतलब यू डिजर्व समथिंग मच 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 बेटर दैट यू कैन थिंक राइट नाउ, much better. These ranks are not so easy, and this is not so easy to get such rank. ऑल इंडिया रैंक 3-4 महीने पढ़ के आ गई, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना आप इजीली बैठ के यहाँ बता रहे हो। तो यू हैव दैट पोटेंशियल, डोंट सेटल। वो है ना, उनका भी क्या नाम है, स्टीव जॉब्स साहब का भी, नेवर सेटल इन लाइफ, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। वो रखना अपने अंदर। बेहतरीन, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है। ऐसी है जिस पे इजीली बिलीव कर सकते हैं। ऐसी रॉकेट साइंस कहानी नहीं है, अच्छी कहानी थी, मज़ा आया। गुड एटीट्यूड एंड वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई जस्ट लव यू फॉर योर ऑनेस्टी थ्रू आउट द इंटरव्यू। बहुत ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताई, बहुत ऑनेस्टली आपने बताई। मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट विश नहीं करूँगा, मैं इसके साथ बोलूँगा कि आप जैसे लोगों से देश की अब उम्मीदें हो जाती है। ठीक है, हम लोग इस तरह पे काम करते हैं, आप जैसे बच्चे सामने दिखते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको ये बोलूं कि आप इन सब से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। तो जब भी लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक वक्त होता है जब लाइफ में लगता है कि मैं बहुत बुरे हालत में हूँ, डिप्रेशन होने लगता है, बुरा लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त आपको समाज के उन लोगों को देखना चाहिए जो आर्थिक रूप से या शिक्षा के रूप से आपसे कमज़ोर हैं। आप उनको देखो तो आपको लगेगा हाँ यार, उनसे मैं बहुत बेहतर हूँ। हो सकता है आपको अपनी लाइफ थोड़ी बेहतर लगने लगे कि हाँ यार, कोई इंसान है जो बाहर झोपड़ी में रह रहा है, जो सड़क पे चने बेच रहा है, तो उनसे मेरी ज़िंदगी अच्छी है। दूसरा होता है कि जब लाइफ आपको ऑल हैप्पी ऑल स्टेबल लगने लगे, तो ये तो ज़िंदगी नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है। और बिना ग्रोथ के लाइफ इज, वही बोलते हैं ना कि सीजी लाइन भी ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो जब ऐसी स्टेबल लाइफ हो जाएगी, सब आ गया, तो थोड़ा सा खिड़की से बाहर निकल के अपने से ऊपर देखना चालू करो कि अच्छा यार ऐसे भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल रूप में देखो कि लोग मुझसे ज़्यादा अमीर है, इम्पैक्ट के रूप में भी देखो कि कौन से लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं सोसाइटी में। यस सर। कौन से लोग हैं जो हो सकता हो स्पिरिचुअली बहुत आगे चले गए, मैं वो भी अचीव नहीं कर पाया। सो आपके ऊपर अभी दूसरा वाला ज़्यादा वैलिड बैठता है कि नेवर सेटल, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। है ना, जस्ट डोंट सेटल, यू विल डू ग्रेट।
तो एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्रैक्टिकल बातचीत हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये पसंद आया होगा। जय हिंद।